नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पश्चिम बंगाल की सियासत में तब से संग्राम मचा हुआ है जब से ममता बनर्जी पर हमले की खबरें आई हैं। जहां एक और टीएमसी सुप्रीमो ममता इसे साजिश करार देती सुनाई दी है, वहीं विपक्ष ने ममता दीदी पर हुए हमले को नौटंकी करार दिया है। लेकिन टीएमसी का दोहरा चरित्र भी इस घटना ने खोल कर रख दिया है, क्योंकि ममता की चोट तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले एक 80 साल की बुजुर्ग महिला को इसलिए बेहद बुरे तरीके से पीटा गया था कि उसका बेटा भाजपा में शामिल हुआ था। लेकिन ये वारदात ममता के पैर की चोट के सामने धुंधली सी पड़ गई है। इन दोनों घटनाओं पर न केवल टीएमसी बल्कि टीएमसी पर हमलावर रवैया अपनाई हुई कांग्रेस का भी दोगलापन सबके सामने आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से पर्चा भरा और फिर उसी रात को वहां कुछ लोगों की ओर से उन पर हमले की बात सामने आई। वैसे तो ममता बनर्जी का इलाज कोलकाता के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन टीएमसी सुप्रीमो पर हुए इस हमले को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ नजर आए। जहां एक धड़ा इसे ड्रामा बता रहा है, वहीं दूसरा उनके प्रति सहानुभूति जता रहा है। दोहरे रवैये की हद तो देखिए कि इसी पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले नॉर्थ 24 परगना के निमता की एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को घर में घुसकर इसलिए मारा गया था क्योंकि उनका बेटा भाजपा से जुड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल में अब तक राजनीतिक हिंसा में 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं और लगभग सभी के आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगे। क्या तब आपने एक भी कांग्रेस नेता को इस पर शोक जताते हुए देखा? अब आते हैं अधीर रंजन चौधरी के बयान पर, जो न सिर्फ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए सियासी पाखंड का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में खुद की राह में आने वाली दिक्कतों के बाद उन्होंने इस नौटंकी की योजना बनाई। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ सीएम ही नहीं, पुलिस मंत्री भी हैं। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि उनके साथ पुलिस नहीं होगी? भारतीय राजनीति में सहानुभूति के नाम पर वोट बटोरने की बात नई नहीं है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ऐसी सहानुभूति की लहर चली थी कि राजीव गांधी ने इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त किया। ज्यादा पीछे ना जाएं तो बिहार में सजायाफ्ता लालू यादव के लिए आरजेडी ने सहानुभूति बटोरी। उसी चुनाव में नीतीश इसे अपना अंतिम चुनाव बताकर सहानुभूति बटोरते रहे। भारतीय राजनीति में ऐसा अनेकों बार हुआ है और अब सहानुभूति की राजनीति की सूची में ममता दीदी का नाम भी शामिल हो गया है। यानी कि राजनीति और सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह ना होने की बात इन्हें तभी याद आती है जब कोई साधारण 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि जब कोई सत्ताधीश खुद पर हमला होने का दावा करे, जिसकी सुरक्षा में सैकड़ों कर्मी लगे हैं और जिसके लाखों करोड़ों समर्थक हैं। केवल उसी की जान की कीमत है। बंगाल में वामपंथियों और टीएमसी की राजनीतिक हिंसा में दशकों से मर रहे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।